एक बात और जो मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, 8 ऐसी जो आकृतियां हैं, 8 जो इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो मिली हैं, जो ये बता रही हैं कि वहां पर मंदिर था। और न्यूज 18 के पास ज्ञानव्यापी मंदिर के सर्वे पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं और सूत्रों के हवाले से 16 मई के सर्वे की पूरी रिपोर्ट न्यूज 18 के पास है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस पूरी रिपोर्ट को आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल 16 मई को कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम ज्ञानव्यापी परिसर पहुंची और सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे टीम ने इस दौरान वजू खाने की तरफ जाने की कोशिश की, तभी एजाज नाम के शख्स ने रोकते हुए कहा कि वहां बहुत गंदगी है, मत जाइए। हालांकि सर्वे टीम वहां पहुंची और उसके बाद शिवलिंग वहां पर होने का दावा किया और उसके बारे में सवाल पूछा गया, तब मुस्लिम पक्ष ने उसे कहा कि ऐसा ही लोहे का ढांचा है। सर्वे टीम ने ढांचे को देखने की बात की। मुस्लिम पक्ष ने कहा वजू खाने में पानी निकालना पड़ेगा और मछलियों के जीवन को खतरा है, जिसमें अभी यतेंद्र भी बता रहे थे कि 100-150 के करीब मछलियां थी। सर्वे टीम ढांचे को देखने पर अड़ी रही और मुस्लिम पक्ष भी पानी निकालने पर सहमत हो गया। सर्वे टीम ने ढांचे को शिवलिंग जैसा पाया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है तमाम स्ट्रक्चर देखने के बावजूद कि वो शिवलिंग नहीं है। सर्वे टीम ने पूछा कि लोहे का ढांचा है तो पानी में जंग क्यों नहीं लगा, तो मुस्लिम पक्ष इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अगर वो लोहे का स्ट्रक्चर था तो उसे जंग लग जाना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से वो पानी के भीतर था। सर्वे टीम ने पूछा कि ढांचे के ऊपर क्या लगा है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है। और फव्वारा और शिवलिंग को लेकर बीते कई दिनों से आपने चर्चाएं और बहसें कई देखी, इसमें पानी आता है। सर्वे टीम ने फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा देखिए। ये जो दलीलें हो रही हैं ये पूरी इस रिपोर्ट में जो मेरे हाथ में मौजूद है, इसमें एक एक बात का जिक्र है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फव्वारा 40-50 साल से खराब है। सोचिए, 40-50 साल से खराब है। यतेंद्र, ये गजब तर्क दिया गया कि फव्वारा है और 40-50 साल से खराब है, और उसको बार बार दावा करने के बाद जब सर्वे की टीम ने देखा तो बमुश्किल 2.5 से 2 इंच का वो गहराई में था सिर्फ छेद, सुराग, और ऊपर जो खांचे बने थे वो भी नकली साबित हुए हैं। तो ये सब पूरी जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है? देखिए, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है। जब पहले 6 और 7 मई को सर्वे हुआ, जब कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा होते थे, तब भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा कि कहा गया कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते या आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, इस तरह की बातें कहकर उनका विरोध किया गया। तब काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद कोर्ट को बड़ा विस्तृत तरीके से उसने आदेश दिया और 14 मई से एक बार फिर से सर्वे हुआ। और जो 14 और 15 मई को सर्वे हुआ वो भी लगातार कहीं ना कहीं जो भी दावे मिल रहे थे, वादी पक्ष से जो भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहा था, उसका भी विरोध लगातार प्रतिवादी पक्ष के द्वारा किया जा रहा था। वो हर तथ्य को जो सामने दिखाई दे रहा है, अगर त्रिशूल दिखाई दे रहा है तो उसको बताया जा रहा था कि त्रिशूल नहीं है, अगर स्वास्तिक का निशान दिखाई दे रहा है तो वो बताया जा रहा है कि स्वास्तिक का निशान नहीं है। यानी कि जो भी धार्मिक चिन्ह मिले, जिस तरह के भी निशान मिले, उस पर आपत्ति तुरंत जाहिर की गई। ये रिपोर्ट में बखूबी वर्णन भी किया गया है, उसका जिक्र भी किया गया है कि वादी और प्रतिवादी पक्षों का उस दौरान क्या कहना था। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा 16 मई का दिन। 16 मई को हालांकि 2 से 2.5 घंटे के दौरान सर्वे की कार्रवाई चली, लेकिन वो ऐतिहासिक क्षण था जिसमें काफी कुछ साफ हो जाता है। जो दावे किए जा रहे थे उन पर लगभग मोहर लग जाती है। लगभग मोहर इस वजह से क्योंकि कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है, तो कोर्ट का फैसला जब आ जाएगा तब उस पर पक्की मोहर लग सकती है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इस वक्त व्यूअर्स जानना चाहते हैं, वो भी जो मुस्लिम पक्ष को सुन रहे हैं और वो भी जो हिंदू पक्ष को सुन रहे हैं, ऐसा दावा जो पूरी तरह से सर्वे की टीम ने खारिज कर दिया और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, इस तरह के दावे मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्यों साबित किए गए, क्यों बताए गए? यतेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास इस खबर पर हम और डिटेल्स देंगे, लेकिन इस बीच जानकारियां कुछ और भी आ रही हैं, कुछ और खबरों से संबंधित भी आ रही हैं। आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगाया हुआ था। ये इस रिपोर्ट में बात साबित होती है जो इस वक्त कोर्ट में पेश हो चुकी है, जिसको लेकर एक एक पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं यतेंद्र के साथ। रिपोर्ट में गोलाकार आकृति का जिक्र है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग होने की बात कह रहा है।